अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मासूल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। बिटकॉइन के इस छोटे से पंप और डंप को आज की इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले देख लें हॉस को। अगर आप वेव थ्योरी के हिसाब से जो है बिटकॉइन या S&P 500 इंडेक्स या नैस्डैक की या बाकी जो बड़ी एंटिटी हैं, यानी कि जो बड़े ट्रेडिंग पेयर्स हैं, उनकी जो है वो आप प्रेडिक्शन देखना चाहते हैं तो आप हॉस को फॉलो अप कर सकते हैं। इनकी 27 अगस्त की जो ट्वीट है, जिसमें नैस्डैक 100, S&P 500 इंडेक्स जो है वो रसल और जो वो बिटकॉइन की जो है वो प्रेडिक्शन जो है यहाँ पर की हुई। आप चाहें तो उसको जाके फॉलो अप कर सकते हैं, उनकी लेटेस्ट अपडेट वगैरह जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें तो हमें नज़र आता है यहाँ पर जो है फेड इंटरेस्ट रेट जो 5 हफ्ते बाद है, लेकिन CPI की रिपोर्ट जो है वो नेक्स्ट मंथ है और इस मंथ की क्लोजिंग में भी जो तकरीबन 2 दिन जो रह गए जो इम्पैक्ट दिखाएंगे। फ्यूचर इंडेक्सेस इस वक्त ओपन और नेगेटिव में, मेजर इंडेक्सेस की क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव में हुई है, जिसमें डॉ जोन्स और S&P 500 इंडेक्स नेगेटिव है। नैस्डैक और स्मॉल कैप 2000 ने जो वो पॉजिटिव में जो क्लोजिंग की थी, ऑल्दो कि कोई इतनी बड़ी इम्पैक्ट जो है वो S&P 500 इंडेक्स का नहीं ला सका। ओवरऑल S&P 500 इंडेक्स की मार्केट के अंदर स्टिल देखें 30 सितंबर पे लोग स्टिल होपफुल हैं 22,000 की जो है वो मैक्सपेंड प्राइस पर। ऑल्दो कि कॉल एंड पुट्स के रेशियोज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हुए नजर आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा गैप था जो है पुट के ऊपर। पुट काफ़ी नीचे था, लेकिन अब देख रहे हैं कि ये जो है बैलेंस आउट हो रहा है। तो अभी भी स्टिल जो है वो 30 सितंबर को जो है वो 22,000 के करीब बिटकॉइन पे ऑप्शंस पे जो है वो लोग होपफुल हैं। अब आप देख लें ओवरऑल सिचुएशन चल के रही डेली टाइम फ्रेम में तमाम ही जो हमें रेड नज़र आते हैं। QNT जो है वो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म करता है, लेकिन इस वक्त भी 7.6% के साथ जो पॉजिटिव है। वीकली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन, इथेरियम तमाम चीज़ें जो है वो रेड है। साथ में USDC, BNB, USDT और BUSD जब इस सिचुएशन में हो, इतने मार्केट कैप में आपको नज़र आ रहे हो, तो फिर आपको एक फेयर सिचुएशन और एक हैवी सेल प्रेशर और भी जो नज़र आ सकता है। ऑल्दो इसके बाद काफ़ी टाइम तक रहे तो फिर बाइंग प्रेशर भी हमें नज़र आता है। इस वक्त अगर आप देखें नेट फ्लो में तो BUSD से BUSD पे, USDT से BUSD में लोग जा रहे हैं, BUSD से पे जो आई थिंक बाइनेंस पे जो डिफरेंट पेयर्स वगैरह को बाय आउट कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ आपके साथ जो शेयर करता चलूँ, बाइनेंस के हवाले से एक ट्वीट आ रही थी लूना के हवाले से कि जो बर्निंग फीस है वो लूना में जो कट डाउन होगी। एक्चुअली बाइनेंस का बहुत बड़ा स्टेक है लूना क्लासिक के अंदर, जो पुराना वाला लूना था LUNC। तो बाइनेंस के लिए ज़रूरी है कि अपनी उसकी जो रिकवरी बाइनेंस कर सके, तो बाइनेंस कोई ना कोई स्टेप लेगा उसकी रिकवरी के लिए। लेकिन जिन लोगों की पुरानी इन्वेस्टमेंट फंसी हुई है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो बाइनेंस के साथ जो है वो अपने आप को DCA के तहत एक्सिट कर सकते हैं लूना से अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग के साथ। नई अगर कोई नई एंट्री लेना चाहता है तो उसको एक लार्जर टाइम फ्रेम, एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में जो है वो उसका पैसा जो है वो फंस भी सकता है, ऑल्दो कि प्रॉफिट में भी एग्जिट कर सकता है। लेकिन ये सिचुएशन जो है वो बाइनेंस की रिकवरी के साथ चलेगी, क्योंकि बाइनेंस का एक अच्छा खासा अमाउंट, अच्छी खासी स्टेक जो है वो लूना क्लासिक में फंसी हुई है, जो कि उन्होंने जब लूना को लिस्ट किया था उस दौरान जो लूना में इन्वेस्टमेंट की थी। उसके बाद लूना कोलैप्स कर गया, फिर नया लूना आ गया और लूना क्लासिक हो गया। स्टिल जो है वो लूना क्लासिक का जो ओवरऑल सिस्टम उससे बिटकॉइन एग्जिट हो गया। लूना क्लासिक अपने पुराने जो है वो बर्न एंड मिंट के सिस्टम के साथ जो UST के साथ चल रहा है उस हिसाब से चल रहा है। उसमें बाइनेंस अगर कंट्रीब्यूट करेगा और इसी तरीके से डिफरेंट एक्सचेंजेस भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो लूना क्लासिक कहीं ना कहीं ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें एक्सचेंजेस अपना लॉसेस कवर करने के लिए कर रही हैं, तो इस वाले से थोड़ा बहुत जो है वो मोहतात रहेगा। अब जरा देख लें बिटकॉइन पंप एंड डंप की, ये वो सिचुएशन थी। हमें यहाँ नजर आता है 27 अगस्त की कैंडल देख सकते हैं। तो फ्यूचर इंडेक्सेस ओपन होते हैं, फ्यूचर इंडेक्सेस पंप करते हैं, बिटकॉइन भी जो पंप करता है। उसके बाद मेजर इंडेक्सेस ओपन होने का टाइम आ जाता है। मेजर इंडेक्सेस जब ओपन होने का टाइम होता है तो फ्यूचर इंडेक्सेस जो है वो दोबारा मेजर इंडेक्सेस की पॉइंट पे जाते हैं, तो बिटकॉइन भी जो है वापस नीचे आ जाता है। मैं इस चीज़ को जो है मैं यहाँ आपके साथ जो है वो शेयर करता चलूँ, ऑल्दो कि लार्जर टाइम फ्रेम में जो है वो काफ़ी छोटा नज़र आता है। ये कुछ इस तरह की जो है वो हमें सिचुएशन नज़र आती है। मैं यहाँ आपके साथ जो है वो इसको शेयर कर दूँ। ये 27 अगस्त की कैंडल्स देख सकते हैं, एक छोटा हमें पंप नज़र आता है, यहाँ तक जो है वो इंक्रीमेंट नज़र आता है, इंक्रीज होता नज़र। उसके बाद जब S&P 500 इंडेक्स की ओपनिंग का टाइम आता है, फिर ये दोबारा से जो है वो S&P 500 इंडेक्स की जो क्लोजिंग प्राइस थी, यहाँ पर मैं देख जो क्लोजिंग पॉइंट से 3 राउंड अबाउट ये वाले, तो वो इसकी रेंज में जो है वो दोबारा से आता है। S&P 500 इंडेक्स ओपन होता है फ्यूचर इंडेक्सेस के साथ, और फिर S&P 500 इंडेक्स और फ्यूचर इंडेक्सेस जो है वो दोबारा से यहाँ पर जो अपनी ओपनिंग प्राइस के राउंड अबाउट जो आ जाते हैं, फिर स्टिल जो वो एज एन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसी रेंज को जो वो मेंटेन करके दोबारा से चलते हैं। तो ओवरऑल ये सिचुएशन होती है। तो इस सिचुएशन में जो है वो प्रेडिक्शन कुछ इस तरीके से होती है, ओवरऑल सिनेरियो जो है वो कुछ इस तरीके का होता है कि जो लोग यहाँ पे अगर आप देखें, ये वो एंट्री जोन होता है जहाँ पे जो है वो फ्यूचर इंडेक्सेस के तहत एक पंप आता है। लोगों को लगता है कि मेजर इंडेक्सेस में भी जो है वो एक पंप आएगा, मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन जब S&P 500 इंडेक्स ओपन होता है तो इनिशियल आवर्स में S&P 500 इंडेक्स क्रैश करते हैं, जिसके बाद फ्यूचर इंडेक्सेस भी क्रैश करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब इतने बड़े मेजर इंडेक्सेस क्रैश कर रहे हैं तो फिर बिटकॉइन भी जो है वो क्रैश करके दोबारा से उसी पोजीशन पर आ जाता है। ऑल लोग उस तरह का सिनेरियो होता है। वीक की क्लोजिंग पे जो प्राइस होती है वही नेक्स्ट वीक की ओपनिंग पे भी सेम हमें वही प्राइस जो है वो नज़र आती है। ऑल्दो कि सिर्फ 4 घंटे का डिफरेंस होता है वीक
ओपन होने के बाद 4 घंटे के अंदर मार्केट दोबारा से उसी प्राइस रेंज में आ जाती है, मतलब बाय और सेलर जो है वो इक्वल पोजीशन पे जो है वो आ जाते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में जो टाइम वगैरह है वो जो है वो आप यहाँ पर अगर आप मेजर इंडिसेस या फ्यूचर इंडिसेस खोलें तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइम वगैरह नज़र आते हैं, यहीं से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको जो वो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वहाँ क्या टाइम हो रहा है तो पाकिस्तान में क्या टाइम हो रहा है, उस हिसाब से आप डायरेक्ट जो है वो सिर्फ इसकी टाइमिंग के हिसाब से चल सकते हैं। ऑल्दो कि अपनी टाइमिंग जो है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, हम डायरेक्ट यूटीसी जोन रखते हैं जो स्टैंडर्ड जोन है, आप चाहें तो +5 पाकिस्तान जोन भी जो है वो रख सकते हैं, कोई सा भी रख सकते हैं, लेकिन आपको टाइमिंग जो है वहाँ से एक्यूरेट पता लग जाएगी, 4 या 6 घंटे रहते हैं। अगर देखें तो एक्सचेंज में एंट्री हुई है बिटकॉइन की, जो एंट्री यहाँ पर एग्जिट हुई थी अराउंड अबाउट 14 सितंबर के बाद, अभी स्लो एंट्री हो रही है, ग्रेजुअली एंट्री हो रही है, जैसे जब एंट्री होगी तो बिटकॉइन क्रैश करेगा। स्टिल जो है वो बिटकॉइन के पास अपॉर्चुनिटी है यहाँ तक की एंट्री लेने की, और इस पॉइंट तक जो है वो हमें थोड़ा बहुत क्रैश नजर आ सकता है। अगर यहीं से सडन आउट नजर आता है फिर थोड़ा बहुत जो है हमें पंप नजर आ सकता है, लेकिन अराउंड अबाउट 30 सितंबर की कुछ इस तरह की सिचुएशन हमें नज़र आती है। ये एक लार्जर टाइम फ्रेम में थी, एक लार्जर वॉल्यूम के साथ थी, सेम यही सिचुएशन है, एक स्मॉलर वॉल्यूम के साथ है, सेम यही सिचुएशन है, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम के साथ है, सेम यहाँ से जो ये सिचुएशन है। तो ऑल्दो के बुल और बेयर जो है वो अच्छी खासी फाइट जो हमें नज़र आती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें वॉल्यूम नज़र नहीं आता। कल भी देखें तो शेडो रीजन में काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई कि 20,200 के करीब जो उसको मेंटेन किया जाए, लेकिन स्टिल यहाँ पर है और नेक्स्ट डे का शेडो एरिया को भी ब्रेक करके इस पोजीशन पर आ गई। ये वो सिचुएशन है जो तकरीबन 19 सितंबर का पॉइंट ऑफ कंट्रोल था, जिसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है उसने मेंटेन किया, और इस वक्त जो तकरीबन 18,000 के राउंड अबाउट जो हमें नज़र आता है। अगर आप देखें स्टिल बिटकॉइन के 9,000 के ऑर्डर हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्केरी सिचुएशन होती है। 10,000 पर अगर 2,000 के करीब बिटकॉइन के बाइंग ऑर्डर हैं तो ये भी एक स्केरी सिचुएशन है, कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। ऑल्दो कि इस तरह का एक साइडवेज इस तरह का कर्व नज़र आ रहा है तो ये भी एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे बायर एक अच्छी खासी अमाउंट में होने चाहिए। और अगर आप लाइट शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी इसको भी फॉलो अप कर सकते हैं। बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन का वीकली हमने डिस्कस किया था, एक दिन में ही एक अच्छा खासा जो है बिटकॉइन ने रिकवरी ली थी, जो कि यहाँ तक बिटकॉइन ने ली थी 20,400 तक, दोबारा से अपनी उसी पोजीशन पर जो बिटकॉइन आ गया जो S&P 500 इंडेक्स की ओपनिंग थी। अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखें तो ये वो रीजन है जहाँ से वीक क्लोज होता है, और ये वो रीजन है जहाँ से वीक ओपन होता है, कुछ खासा डिफरेंस हमें नजर नहीं आता। अगर हम S&P 500 इंडेक्स के हिसाब से देखें, स्टिल 300 मूविंग एवरेज की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो मेंटेन किए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो मेंटेन किए हुए, ऑल्दो कि यहाँ से जो है वो एक बाउंस बैक लेता है, बार बार बाउंस बैक लेता है, लेकिन इसको रिजेक्शन नहीं कर पा रहा, 300 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो मेंटेन है इस वक्त तक 300 मूविंग एवरेज। अगर ये ब्रेक होती है तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बुरी हो सकती है, लेकिन 300 मूविंग एवरेज को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए S&P 500 इंडेक्स को एक अच्छी अमाउंट में जो है वो क्रैश होना पड़ेगा। जब S&P 500 इंडेक्स बहुत बुरी तरीके से अगर क्रैश करता है, तब जो है वो फिर बिटकॉइन हमें 300 मूविंग एवरेज को जो है वो क्रैश करता हुआ नजर आएगा। ऑल्दो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स की कोशिश होगी कि वो क्रैश ना करे, लेकिन अगर आप डॉलर करेंसी इंडेक्स को देखें तो डॉलर करेंसी इंडेक्स जो है वो 114 पर है, राउंड अबाउट 129 की हमारी इसकी प्रोडिक्शन थी, तकरीबन जो है वो राउंड अबाउट 3 से 4 महीने पहले हमें ऐसा लगता था। ऑल्दो कि गलत भी हो सकता है कि ये ना जाए, लेकिन स्टिल जो है वो 114 तक है, बीच में जो है वो ये इसने रिकवरी भी दी थी 104 और 108, 109 पे काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस इसने दिखाई थी, सॉरी काफ़ी अच्छी सपोर्ट इसने दिखाई थी, और इसको रेजिस्टेंस जो है वो 110 से मिली थी, और मल्टीपल टाइम यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे इसने जो है वो रिजेक्शन ली थी, काफ़ी बड़ी रिजेक्शन यहाँ पे भी ली, लेकिन स्टिल 114 पे। तो यूएस इकोनॉमी यही चाहती है कि डॉलर जो है उनका तगड़ा हो, तभी जो है वो इंटरेस्ट रेट को पॉज करना जो है वो शुरू करेंगे। लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, अगर आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को सीखना चाहते हैं तो मैं इनको इतना डीपली फॉलो नहीं करता, लेकिन काफ़ी दफ़ा मैंने इनकी वीडियोज़ देखी हैं तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। बीच में ये स्किप कर गए थे, अब इन्होंने दोबारा से जो है वो एज़ एन कंटेंट मेकिंग में जो एंट्री ली है। हामिद बॉक्स ने काफ़ी सिंपल तरीके से जो है वो सीधी-सीधी बात करके काफ़ी अच्छी तरीके से जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ वगैरह को जो फॉलो करते हैं। आपको डिफरेंट लोगों को भी फॉलो अप करना चाहिए, अगर आप इनको भी फॉलो अप कर लें तो। मैंने काफ़ी दफ़ा मैसेज भी किया, लेकिन कोई रिप्लाई मुझे नहीं आया। अगर कोई रिप्लाई आता तो हम अपने चैनल पे भी जो है वो इनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इनसे कोई पॉडकास्ट या इस किस्म की कोई चीज़ जो है वो करते हैं। तो नेक्स्ट आप बिटकॉइन का वॉल्यूमेट्रिक रीजन क्या देखते हैं? क्या बिटकॉइन जो है वो 300 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर जाएगा, इस रीजन में आ जाएगा, या फिर जो वो ज़ोन है, रिकवरी ज़ोन है, यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी लेता हुआ नज़र आएगा, फिर अच्छी रिकवरी जो है वो तकरीबन हमें इस रीजन में या इस रीजन के आस-पास देखने को मिलेगी, या ये सिनेरियो फॉलो होगा, या ये सब कुछ ब्रेकआउट करके 300 भी ब्रेकआउट करके S&P 500 इंडेक्स के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाएगा। आपकी जो भी राय कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिल वक्त तक के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमान अल्लाह।